सारे इदारों को एक एक करके तबाह कर दिया। अब उन्होंने पहले मैंडेट सारा चोरी करवाया, इदारों ने पहले एस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी करवाया उस, और जो चोरों को जिन्होंने उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ये जमहूरियत का हाल किया। फिर उसके बाद मीडिया का गला दबा दिया और मीडिया को बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है, इतनी सख्त सेंसरशिप है कि मीडिया कोई बात नहीं कर सकती। जो मैं शायद आज से बात आपको पैगाम दे रही हूँ, शायद ये भी काटना पड़े। उसके बाद आपकी रह गई थी जुडिशरी, जो इदारा लोगों को इंसाफ देता है। इस इदारे के साथ 26वीं अमेंडमेंट के बाद इसको आपने एक हुकूमत का इदारा बना लिया है और इसके बाद जो जजेस हैं वही सजाएं दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। और ये जजेस खुलेआम ये बात कर रहे हैं, वो लोगों से बात करते हैं, कहते हैं हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जो हमें कहा जाता है अगले दिन हम वो साइन करके दे देते हैं। तो ये इदारों के ये जुडिशरी के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, इसको इस वक्त जैसे मुशर्रफ ने क्यू लीग बनाई थी, इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वही किरदार अदा कर रही है कि एक पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान में जो उनको भी ऑर्डर आता है वो वही कर देते हैं और बाकी वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे लूट मार है वो भी साथ साथ चल रही है। इसके बाद उन्होंने बात की जो ऑपरेशन हो रहा है बाजौर और ये ट्राइबल एरिया में और जो केपी के एरियाज हैं उसके अंदर, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम भेजा है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। फौज को अपने लोगों के साथ आमने सामने ना करें, हमारा बड़ा कीमती इदारा है फौज। इसको भी ये जो आप अपने लोगों के सामने आमने सामने इनको कराते हैं, जो कन्फ्रंट करवाते हैं, इससे हमारा फौज का इदारा भी तबाह हो जाएगा। इसलिए ये ऑपरेशन अपने लोगों पे नहीं होने चाहिए। ये बातचीत से जो वहाँ का निज़ाम है वो हमेशा बातचीत के साथ इस चीज़ को हल कर सकते हैं। और अफगानिस्तान का भी उन्होंने कहा कि हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, इनके साथ आप ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पहले भी जो दूरियां थी वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने काम अपना निज़ाम बेहतर करने पे चल पड़े हैं। तो इसलिए हर चीज़ बातचीत से हल होनी चाहिए। बाकी उन्होंने जो एक और जो पैगाम दिया है वो दिया है ये जो एहतजाज हो रहा है, तहरीक चली रही है, उन्होंने कहा तहरीक के अंदर 5 तारीख भी अहम होगी आपके लिए और 14 अगली डेट बिल्डअप की वो 14 अगस्त है, क्योंकि आप आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप अपने के जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। तो जब आप अंग्रेज़ों के खिलाफ 1947 से पहले खड़े हुए थे तो तब आप जुल्म के निज़ाम के खिलाफ ही खड़े हो रहे थे, आप कह रहे थे हमने गुलामी नहीं करनी। तो अब भी वही दिन आ गए हैं कि आपको जो 77 साल पहले आज़ादी बाहर के एक मुल्क के साथ मिली थी, ये उससे भी बदतर इस वक्त आप गुलामी के निज़ाम में हैं, क्योंकि आपके इदारे तबाह हो चुके हैं। इसलिए आपने अपने अदारों की बहाली होगी तो आपको आज़ादी मिलेगी। अगर अदारे अपना अपना काम करेंगे तो आप आज़ाद होंगे। तो इसलिए आपने पाकिस्तान की ये जो आज़ादी की तहरीक है, इसके अंदर आपने भरपूर हिस्सा लेना और 5 के बाद अगली तारीख 14 अगस्त होगी। ये इमरान खान का पैगाम था, वो मैंने आपको एक और उन्होंने मुझे याद दिला दिया, एक और पैगाम था कि जो लोग इलीगली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई पे एतमाद किया था और इन्होंने यहाँ से टिकट ली थी और इस इलेक्शन लड़ा था और बड़ी मुश्किलात इन्होंने काटी हैं पिछले 1.5 साल में, क्योंकि इन्होंने पीटीआई के इलेक्शन में खड़े हुए थे
اور اس لیے اور ان کو ناجائز اور انلیگل طریقے سے ان کو نااہل کیا گیا ہے. اس لیے ان کے خلاف اگر ان کی جو بائی الیکشن ہوں گے ان کے اندر پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ. میں آپ کو بتاتی ہوں سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جان نکلی ہوئی ہے صرف بچوں سے, تو بچے پاکستان نہ آ جائیں, یہ معاملہ ہے. اور یہ جو نون لیگ اپنے جھوٹے چوروں کو جو بٹھا دیتی ہے آ کے ٹی وی کے اوپر, پھر سے میں بتا دوں ان کے پاس نائکاپ ہے, ان کے پاس کارڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتا اگر آئی ڈی کارڈ گم جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نئی کاپی نکلواتے ہیں نا. تو انہوں نے بھی اپلائی کر دیا کہ ہماری نئی کاپی نکال دیں. انہوں نے لنڈن کی ایمبیسی میں اپنے نائکاپ کی نئی کاپیز کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور انہوں نے ویزے کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے.